नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप सबको पता है कि निबंध की यह श्रृंखला जो कि लगातार ऑनलाइन क्लासेस के दौरान चल रही हैं, हम लोग निबंध की इस कड़ी में नीलकंठ उदास जो कि कुबेर नाथ राय की एक प्रसिद्ध निबंध है, वो उसको हम लोग इस क्रम में पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में बहुत ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, कई पैराग्राफ ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद भी मैं चाहता हूँ या मैं प्रयास करता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि चूँकि निबंध की तारतम्यता या किसी भी चार चीज़ की तारतम्यता तभी ठीक से बनी रह सकती है जब उसे पिछले क्लास से उसके सारांश को यहाँ पढ़ा जा सके। तो निबंध की शुरुआत नीलकंठ उदास की जो होती है वो यहीं से होती है कि यह गंगा तट का नीलकंठ पाखी है और किस पे बैठा है, बबूल के पेड़ पर बैठा है। मैं इस बात पे कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि वह बबूल के पेड़ पर क्यों बैठा है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेखक क्या कहना चाहता है और कैसा है, अति उदास है। और इस क्रम को लेते हुए लेखक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है कि हे सृष्टि की बड़ी माँ, यह तेरा ही नयन मणि है। और इस बात को लेखक कहते हुए कहता है कि न जाने क्यों यह युगों से उदास बैठा है। इस पर कवियों ने भी कुछ नहीं लिखा, साहित्यकारों ने यानी कुछ नहीं लिखना उचित समझा। और कहते हैं लेखक बीच बीच में कहते रहते हैं कि डैनों को बंद करके कुछ आज प्रार्थना कर रहा है, शायद यह प्रार्थना कर रहा हो कि बड़ा ही विकल हूँ बड़ी माँ, स्थिर कर दे बड़ी माँ, सृष्टि की निर्मलता बड़ी काली पड़ती जा रही है। तो इस बात की प्रार्थना जो है वो नीलकंठ पक्षी कर रहा है सृष्टि की बड़ी माँ से। तो नीलकंठ उदास के माध्यम से जो पहले पैराग्राफ में हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि भाई नीलकंठ पक्षी कैसे अपनी नीलकंठ के बहाने कुबेर नाथ राय दुख और उदासी और इन सब बातों को लेके कैसे अपनी बात कहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो यही कहते हैं कि नीलकंठ के माध्यम से यह भी कहवाते हैं, लेखक यह भी कहलाता है कि मैं इसे कितना धारण करूं माँ, कितना विष अपने कंठ से सहता जाऊं। तो नीलकंठ पक्षी किस लिए जाना जाता है सब आप अच्छे जानते हैं। नीलकंठ भगवान शंकर का नाम है, विष पीने के कारण यह नाम पड़ा। तो यह नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इस पे चर्चा तो आप कर ही दिया हूँ, इस पे आप समझ गए होंगे। आगे कहते हैं कि लेखक यहीं से कहता है इसी पैराग्राफ में कि नीलकंठ अपने भीतर मनन करता हुआ कोई दारुण कथा या करुण कथा या नदी कथा या प्रेम कथा को पाल रहा है। और कथा का दर्द इतना गंभीर है, मर्म है, गूढ़ है कि उसे अशब्द ही उसकी एकमात्र भाषा हो सकती है। ये सब कुछ लेखक कह रहा है नीलकंठ के माध्यम से। आसमान में डैने खोलकर उड़ते समय कभी कभी वह नीलकंठ पाखी भीतर पलती कथा का संकेत भी देता है। ऐसा नहीं कि वो भीतर जो उसके कथा पल रही है उसे वह पी जाता है, उसका संकेत देता है। लेकिन कैसे देता है, जब खुले डैनों को खोलकर आसमान में उड़ता है तो वह संकेत भी देता है। और तमाम तरह के अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि भीतर पलती कथा को लेकर जब नीलकंठ पाखी आसमान में अपने भूरे बतरंग डैनों के भीतर अद्भुत नील छटा लेकर जब उड़ता है तो ऐसे उद्घाटित होता है जैसे मानो अभी अभी किसी देवता का ऊर्ध्वगमन हुआ हो, अभी अभी काले। तो इसको हम यहीं छोड़ते हैं इस पैराग्राफ को, और इस पैराग्राफ को छोड़ते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि नीलकंठ पक्षी के माध्यम से बार बार अपने वेदना को चित्रित करने का प्रयास करते हैं कुबेर नाथ राय। वो इसी पैराग्राफ में कहते हैं भी कि इस चुप्पी के कारण ही उदास पक्षी को ग्रीष्म का पक्षी कहा गया है। ग्रीष्म में अगर रोता भी होगा तो किसे पता चलता होगा, भारी दोपहरिया दैत्य की तरह मुंह बाएं हाँफती है। तो यह बातें कहते हुए कुबेर नाथ राय कहीं न कहीं अपनी वेदना को चित्रित कर रहे हैं, अपने मर्म को, अपने गूढ़ मर्म को यहाँ पे रूपायित करने का प्रयास करते हैं इस निबंध के सहारे। तो एक बात तो यह है। दूसरी बात कि इसके अगले पैराग्राफ में जब हम बढ़ते हैं तो नीलकंठ पक्षी जो है वो एक गंभीरतर तलाश में घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है। और वह गंभीरतर तलाश लेखक कहता है
कि वह गंभीरतर तलाश कुछ और नहीं बल्कि काम बोध की खुजलाहट है। और साथ में लेखक क्या कहता है कि जैसे काम बोध की खुजलाहट तो सबके पास है, परंतु निर्मल उदात्त प्रेम की क्षमता बिरले के ही पास होती है। तो लेखक इसी बहाने देखिए कह दिया ना कि निर्मल उदात्त प्रेम करने वाले और काम भावना को आग्रसित करने वाले, इन दोनों में बहुत अंतर है। और इन दोनों के अंतर को लेखक बहुत प्यार से शालीनता से कह उठता है। ये काम की खजलाहट तो सबके पास है, लेकिन निर्मल उदात्त प्रेम की भावना बिरले के ही पास होती है। लेखक यहीं इस बात को प्रूफ करता है और कहता है कि काम ऊर्ध्वतर होता हुआ निर्मल ज्योतिष्मान होते जाता है, वैसे ही दुख उल्टी दशा में गंभीर से गंभीरतर होता हुआ प्रगाढ़ और पारदर्शक होता जाता है। ऐसा पारदर्शक कि वह सार्वभौमता का दर्पण बन जाए। यानी लेखक का मानना है कि दुख वही दुख हो सकता है बेहतर जो सार्वभौमता का दर्पण बन जाए। अब सार्वभौमता के दर्पण को वहाँ प्रूफ करने के लिए लेखक कहते हैं कि एक तो रागलोक का दुख होता है और दूसरा रागोत्तर लोक का दुख होता है। रागलोक के दुख में आपने निबंध के हवाले से ही मैं बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा कि ग्रीक ट्रेजेडी का एग्जाम्पल देते हैं और इधर रामायण के सीता के पात्र को लाते हैं, शेक्सपियर के नाटक को इधर बताते हैं जो ग्रीक ट्रेजेडी में, इधर सीता के रामायण के सीता को बताते हैं। और दोनों में कहते हैं कि एक तो नैतिकता और मनुष्यता को बचाने के लिए ग्रीक ट्रेजेडी लिखी गई है, लेकिन हमारा रामायण, हमारी सीता जो हैं वो मूल्यों आदर्शों के द्वारा रीत को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए इस तरह के यानी सार्वभौम दुख इसमें दिखाया गया है। और तो लेखक यही कहता है कि एक बात लेखक निबंध के हवाले से मैं कह रहा हूँ, लेखक यही कहता है कि राग लोक दुख रस की सध्यावस्था है, परंतु रागोत्तर सार्वभौम वेदना का दुख रस की सिद्धावस्था है। तो ये तो रही निबंध के हवाले से बातचीत। अब हम तीसरे पैराग्राफ में इसी क्रम में पढ़ रहे हैं। और कैसे तीसरे पैराग्राफ में, क्या इसी पैराग्राफ में अभी कुछ काम की चीज़ें हैं, जैसे वो सीता का और राम का दुख बताने में सीता को बड़ा वेदनाशील मानते हैं। और इस क्रम में हम ये आपसे बताना चाहते हैं कि नीलकंठ जो है उसके माध्यम से यह बात कहते कहते करुणा, भवभूति की करुणा कैसे एक रस है, भवभूति ने करुणा को विशेष रस माना है, कैसे माना है, क्यों माना है, और ये सब बात कहते हुए नीलकंठ पक्षी के बहाने से कुबेरनाथ राय बहुत सारी बातें कह ले जाते हैं। नीलकंठ पक्षी के बहाने से ही कहते हैं कि नीलकंठ चुप्पा पाखी है, इसलिए वह गंभीरतर दुख की तलाश में डूबा हुआ है। ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने अभी कहा है कि नीलकंठ चुप्पा पाखी है, और तमाम तरह की बात करते हुए नीलकंठ चुप्पा क्यों है इसकी भी बात की जा रही है। कहते हैं कि नीलकंठ अपने दुख की तलाश में नीचे उतर रहा है और उतर रहा है। जिस दिन उस गंभीरतर दुख से उसकी भेंट हो जाएगी, उस दिन सारा जीवन ही सहस्त्र सहस्त्र धुनों में फूट उठेगा। ये बात नीलकंठ के माध्यम से कुबेरनाथ राय ही कह रहे हैं, एक लेखक कह रहा है। जो समाज में चीज़ें पनप रही हैं, जो दुख लोगों को अपने अपने दुख बड़े दुख लगते हैं, उसी वेदना को रूपायित करने का कुबेरनाथ राय प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दुख के कई स्तर हैं। अब वो दुख के कई स्तर को, इसी बात को यहाँ पे कहते हैं कि नीलकंठ जो पक्षी है वो चुप्पा नहीं है, मुँहचोर भी नहीं है। ओ मेरी प्रिया, ओ मेरी बांधवी, तेरे सारे उपलम्ब इसके उसके और सब जैसा है, और तेरी जैसी किसी के द्वारा दिए गए आहत अभिमान के कारण उसका हृदय छिन्न हो गया। यानी नीलकंठ जो इतना चुप होकर बैठा है वह ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे जो उपलम्ब है उसके कारण वह उसका हृदय छिन्न हो गया है। देखिए लेखक कैसे कटाक्ष करता है भारतीय समाज को। और इसी लाइन में 125 नंबर पेज पे शुरुआत की लाइन है कि तेरी जैसियों का दिया हुआ दुख तो सच कहूँ तो 2 कौड़ी का को भी महंगा है। जो रत्ती भर प्यार तो 2 उंगलियों पर उठा कर देती है, वह तो हर एक जानवर की दाल रोटी है। भला उससे क्या गंभीर उपलब्धि होगी। असल दान और अदान तो नीचे मन की गहराई में उतरने पर उपलब्ध होता है। देखिए लेखक यहीं पे सार्वभौमता को कैसे परिभाषित करते हुए आगे बढ़ता है कि दुख 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 की रट लगाए बैठे हैं। जरा किस दुख की बात कर रहे हैं।
कौन से दुख की बात कर रहे हैं? ऐसे भी दुख की बात करना लाजमी है जिस दुख को हम साधारण साधारण चीज़ों को भी दुख कहते हैं। और लेखक इस हवाले से ही बात करते हुए कहता है कि तेरी जैसियों के कारण ही नीलकंठ चुप्पा है, नीलकंठ मुंहचोर नहीं है, नीलकंठ चुप बैठा हुआ है, नीलकंठ उदास बैठा हुआ, विकल है, उत्तप्त है, संतप्त है। नीलकंठ की सारी व्यथा जो है वो हमारे तुम्हारे जैसे लोगों की ही वजह से है। और लेखक आगे कहता है कि अगर किसी को दान और अदान तो नीचे मन की गहराइयों में उतरने पर ही हो सकता है। यानी लेखक इस बात को कितनी शालीनता से कहा जाता है कि अगर जो दिखावा करते हैं, जो लगे हुए हैं दिखाने में, उनसे इस समाज का बहुत भला नहीं होने वाला है। समाज का भला तो उन्हीं लोगों से होगा जो बिना दिखाए अपने काम को निरंतर करते चले जा रहे हैं। आगे इसी पैराग्राफ में आगे कहते हैं कि बृहत्तर दुख क्या होता है और बड़ा दुख क्या होता है। इसको अपने निबंध में मतलब अपने साहित्य में नहीं उकेरा बांधवे और बांधवजन जब कहते हैं तो वह कहते हैं कि भाई दुख के कई प्रकार होते हैं। वो कहते हैं कि किसी को रोटी दाल भी नसीब न होने का दुख है, लेकिन हो सकता है रोटी दाल नसीब बुनियादी ज़रूरत है तो सही बात है, ये तो दुख हो सकता है। लेकिन किसी को मखमल ना मिला तो भी दुख है। दुख, उनका कहना है कि दुख तो असली दुख तो है कि सार्वकालिक दुख जो होता है वही असली दुख है, वही गंभीरतर दुख है। बाकी दुख जो है वह मतलब कि वह जो है वह बड़ा दुख नहीं होता है। और यह नीलकंठ उदास के माध्यम से कुबेर नाथ राय सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहते हैं कि जो असली दुख है वह क्या है? वह सार्वभौम दुख है। वह ऐसा दुख जो सीता के पास था, धरित्री व्यथा कथा थी सीता की। तो इसी बात को कहते हुए पेज नंबर 126 के थोड़ा ऊपर देखिए, और मैंने उस दिन यहीं से निबंध छोड़ा था और आज यहाँ से निबंध की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो निबंध की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि रोटी दाल को वंचित रह जाने की अपनी भी एक कथा है। तो भी एकाद ने अपने सावधान या असाधारण क्षणों में इस बात को मंजूर किया था। लेखक कुबेर नाथ राय अपनी व्यथा कथा कहते हुए धीरे धीरे निबंध में बढ़ रहे हैं आगे, और अपनी इस बात को प्रूफ करने में लगे हुए हैं, इस बात को बताने में लगे हुए हैं कि समाज की जो विषमता है, जो दुख के बृहत्तर गान हैं, उसे वो निबंध के सहारे दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि गंभीरतर दुख क्या हो सकता है या गंभीरतर दुख की परिभाषा क्या हो सकती है। नीलकंठ जो कि इस पूरे निबंध में एक बिंब के रूप में है, एक प्रतीक के रूप में है, और वह प्रतीक हर बात में हमारे सम्मुख समाज की बातों को लेके उपस्थित होता है। इसी निबंध के हवाले से कुबेरनाथ राय कहते हैं, तो एकाद ने अपने सावधान या असाधारण क्षणों में इस बात को मंजूर किया। लेखक को स्मरण है, क्या स्मरण है वह बात मैं बता रहा हूं आपको, कि किशन चंद्र ने एक बार कहा था कि मुझे स्मरण है, मतलब ये बात निबंध के हवाले से ही मैं कह रहा हूँ, ध्यान से इस शब्द को सुनिएगा। मुझे स्मरण है कि किशन चंद्र ने एक बार कहा था कि इस युग से मेरी यही शिकायत है कि इसने कोई बड़ा दुख मुझे नहीं दिया जिसे मैं व्यक्त कर सकूं। मुझे कोई महाकाव्योपम दुख नहीं मिला और मैं जीवन भर मामूली अभावों की व्यथा को ही अपने साहित्य में परोसता रहा। नव्य वाम पक्षी दार्शनिक हर्बर्ट मार्क्यूज ने भी स्वीकार किया है कि हमारे युग की बोध शक्ति इतनी कुंठित, क्रांतिकारी चेतना से हीन हो चुकी है कि किसी भी वेदना या उल्लास का तीव्र बोध प्राप्त करने में यह अक्षम है, और मनुष्य का मन सुविधा भोग तथा यथा स्थिति से संतोष द्वारा किसी भी प्रकार की प्रखरता से हीन हो चुका है। मनुष्य दिन पर दिन एक आयाम वाला यानी डायमेंशनल मैन होता जा रहा है, और वह आयाम है मात्र भौतिक सुख के साधनों का संचय। तो इतनी ही बात की मैं यहाँ व्याख्या कर रहा हूँ। पहले
मुझे स्मरण है। लेखक कहते हैं कि मुझे स्मरण है। देखिए, बात बात में प्रसंगों के माध्यम से कुबेरनाथ राय की यह खासियत रही है कि छोटे छोटे कथाओं, प्रसंगों और बीज वक्तव्य के माध्यम से बड़ी से बड़ी बात कह जाते हैं। और वो बड़ी बात क्या है? वो बड़ी बात है कि लेखक जाने या जाने और कभी कभी प्रसंगों को लेकर उतरते हैं और कहते हैं कि किशन चंद्र, जो कि हिंदी और उर्दू के बड़े उपन्यासकार, कहानीकार थे, एक गधे की आत्मकथा, एक ट्रेजेडी और बहुत ढेर सारी इनकी कहानियाँ और उपन्यास हैं। आप जाके आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप इनको। तो किशन चंद्र ने कहा था कि भाई, मुझे, सही बात है, किशन चंद्र ने बहुत उपन्यास लिखे और बहुत कहानी लिखे, कुछ व्यंग्यात्मक भी लिखा है उन्होंने। तो इनमें लेकिन कुछ भी उनको बड़ा दुख हुआ कि कोई बड़े, मेरे दौर में कोई एक ऐसी घटना नहीं घटी जिसे महाकाव्योपम का दर्जा दिया जा सके या इस तरह की विधा को लिखा जा सके। तो उन्हें इस तरह का दुख है, यानी दुख की अपनी पराकाष्ठा है। लेकिन वहीं दार्शनिक हर्बर्ट मार्क्यूज, जो कि जर्मनी का दार्शनिक है, एक पेंटर भी है, एक कलाकार है, एक अच्छा कविता लिखने वाला है, एक अच्छा दार्शनिक है। और इसने क्या स्वीकार किया है कि हमारे योग की बोध शक्ति, यानी हमारा जो एज है, जो अभी का समय चल रहा है, उसमें बोध शक्ति इतनी कुंठित, यानी क्रांतिकारी चेतना जिसमें नहीं है। कुंठित का मतलब ऐसा जो बिल्कुल दबा कुचला हो, जिसमें अब इतनी ताकत न रह गई हो कि उठा के सत्ता को या चीज़ों को उखाड़ फेंके। यानी ऐसी से हो चुकी है कि किसी वेदना या उल्लास का तीव्र बोध प्राप्त करने में यह अक्षम है। मनुष्य का मन सुविधा भोग तथा यथा स्थिति से संतोष द्वारा, यानी अब मनुष्य जो है वन डायमेंशनल मैन, यानी एक आयाम वाला, यानी एकांतिक होने वाला मनुष्य होता जा रहा है। क्यों एकांतिक हो रहा है? क्योंकि हर्बर्ट मार्क्यूज मानते हैं कि अब मनुष्य जो है वो भौतिक साधनों पर टिका हुआ है। उसे एक 10 बाई 10 के कमरे में टीवी, एसी और कुछ बुनियादी सुविधाएं नहीं बल्कि भौतिक सुविधाएं चाहिए, जिसमें वह पूरी दुनिया को अपने बगल में समझता है। ये जो है वो हर्बर्ट मार्क्यूज का मानना है। अब हर्बर्ट मार्क्यूज की जो बात है उससे उसे कुबेरनाथ राय लेकर आते हैं और आगे कहते हैं कि आज यह अपनी आत्मा को या अस्मिता, यानी स्व की शिनाख्त को वस्तुओं में पहचानता है। अब ये अस्मिता जो है वो आत्मा या अस्मिता में क्या होता है कि भाई, अपने ही मैं हूँ कि नहीं हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, इसी को खोजने में मनुष्य पूरा जीवन लगा देता है और उसे अंत तक भी नहीं पता चल पाता है कि वह कौन है और इस धरती पर क्यों आया है। और उसके कारण शायद यही भौतिक सुख साधन को जीने की तमन्ना या बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। गंभीरतर दुख की तलाश में उसे लगता है कि जीवन का सारा दुख उसे ही है और किसी को नहीं है। और इसी दुख के चक्कर में वह जीवन को उस तरह से नहीं जी पाता है जिस तरीके से उसे जीना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ निबंध को आगे हम बढ़ाते हैं और कहता है कि लेखक कहते हैं, कुबेरनाथ राय कहते हैं कि फलता आज यह अपनी आत्मा को या अस्मिता को वस्तुओं में पहचानता है। यानी अपनी आत्मा या अस्मिता को कैसे पहचानता है? वस्तुओं में पहचानता है। ये वस्तु कौन है? ये वस्तु भौतिक सुख के जो वस्तु हैं उनमें। क्यों भाई? क्योंकि उसे उसी में सुख मिलने लगा है ना। हमारे पास हवा हमको चाहिए, हमें गर्मी लग रही है, तो हमारा काम एसी कर देता है। हमें मनोरंजन चाहिए तो हम बाहर निकलने के बजाय टीवी से काम चला लेते हैं। तो भौतिक सुख के साधनों का इतना सदुपयोग होने लगा है कि वह दुरुपयोग में तब्दील होते गया। और उससे घाटा ये हुआ कि हमें अपनी अस्मिता का पता नहीं चल पाया। यानी हम एक अच्छी कविता लिख सकते हैं, एक अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, एक अच्छी दुनिया जी सकते हैं, एक अच्छा कहानी लिख सकते हैं, एक अच्छे बैडमिंटन के खिलाड़ी हो सकते हैं, एक अच्छे धावक हो सकते हैं, यानी दौड़ने वाले एथलेटिक्स हो सकते हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों के पास इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हम भौतिक संसाधनों के जंजाल में फंसे हुए हैं। लेखक आगे कहते हैं, और यह भौतिक संसाधन की जो वस्तुएं हैं हमें समृद्धि के
नरक में वह सुख के मल द्वार का कीट बनकर पूर्णतः संतुष्ट जीवन जी रहा है। और हमें लगता है कि भाई हम वो भौतिक सुख साधन एक जगह नहीं है, बल्कि मकान में है, किचन में है, सैयागृह में है, यानी सोने वाली जगह पे नहीं, हर जगह है। और उस भौतिक साधनों को हम उपयोग करते करते मल द्वार के यानी गुदा द्वार जो होता है, यानी गंदगी के उस करीब पहुंचते जा रहे हैं जगह पे जहाँ पे कीट बनकर पूर्णतः संतुष्ट जीवन जी रहा है। और छोटा सा कीट फतिंगा, जैसे दिए के अगल बगल एक कीट फतिंगा नाचते रहता है, पता है इस दिए के पास जाऊंगा और जल के मर जाऊंगा एक दिन, लेकिन फिर भी वो उसका जीवन जो है उसी के इर्द गिर्द रहता है। और भौतिक सुख साधनों के इर्द गिर्द भी मनुष्य का भी जीवन उसी के इर्द गिर्द चलते रहता है। उसमें मृत्यु, भय, क्रोध, उत्कंठा या प्यार या मोहब्बत की अनुभव क्षमता का ही धीरे धीरे लोप होता जा रहा है। आत्मिक स्तर पर यह बात पश्चिमी पूर्वी दोनों भूखंडों में प्रसार करती जा रही है। ऐसे संदर्भ में बृहत्तर दुख, गंभीरतम दुख मनुष्य के रीत में उसकी मूल निर्मलता में घाव हो जाने का दुख उसे क्या व्यथा वेदना देगा, और उसमें क्रांतिकारी चेतना या किसी प्रकार की चेतना के तीव्र रूप की क्या आशा की जा सकती है। भारतीय संदर्भ में चल रही स्थापित और विरोधी दोनों विचारधाराओं से संबंध व्यवस्था में भी एकमात्र चिंतन यही रह गया है कि जितना पा रहे हैं उससे ज़्यादा पाएं, बस यही ज़्यादा न पा सकने का दुख ही एकमात्र दुख है। देखिए, अंततः कुबेरनाथ राय दुख की वेदना को अपनी चित्रित करते हुए दुख का मुख्य पहलू, दुख की मूल जो समस्या है वो दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं कि मनुष्य का इस समय सबसे बड़ा दुख है कि वह जितना पा रहा है उतने में संतुष्ट नहीं है, और उसको लगता है कि थोड़ा और पा लूँ, और ये थोड़ा और पाना ही उसे धीरे धीरे भौतिक साधनों के करीब ले जाता है। और ये भौतिक साधन इतने कुंठित, इतने उसको अपंग बना देते हैं कि वह उतने में ही फंस के रह जाता है। और कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दुख, एकमात्र दुख यही बन के रह जाता है कि यह मैं नहीं पा सका, वह मैं नहीं पा सका। और ये ऐसा नहीं कि स्थापित और विरोधी दोनों विचारधाराओं की बात करते हैं। मैं अभी पेज नंबर 126 के बीचों बीच हूँ, आप सब मिला सकते हैं इसे। मैंने इसलिए बताया कि आप ध्यान से निबंध को क्रमशः मिलाते चलिए, जिससे आसानी हो, सुगमता हो समझने में, चीज़ों को देखने में। बहरहाल, तो मैंने कहा कि बस यही दुख है भारतीय संदर्भ में चल रही स्थापित और विरोधी, यानी स्थापित है विरोधी दोनों धारणाओं के लोगों की यह दुख है कि हम यह न पा सके, वह न पा सके। तो एक तो बात यह है निबंध के हवाले से ही कि मतलब कि दुख जो है वो न पा सकने का है केवल, और वो कौन सी चीज़ न पा सकने का है? भौतिक सुख ही ज़्यादा न पा सकने का दुख है। अब आगे इस निबंध के हवाले से ही बात करते हैं, जिसे विभिन्न शब्दावली में एक छद्म वकालत के रूप में सभी पेश कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि हम नहीं पा सक रहे हैं, उससे भी बड़ी समस्या यह है कि एक तो हम नहीं पा सक रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो नहीं पा सकना है, जो भौतिक सुखों के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उसके कुछ लोग हैं जो छद्म वकालत भी कर रहे हैं, यानी उसको प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, वही सत्य है, उसके सिवाय तो कुछ सत्य हो ही नहीं सकता है, एकदम आप ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं। यानी अंधानुपन, एकदम से अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए, और हम इन्हीं चीज़ों से यह तय करते हैं कि हम सुखी हैं कि नहीं हैं। अगर हमारे पास भौतिक सुख के साधन नहीं हैं तो हम मानते हैं कि हम सुखी नहीं हैं, अगर हैं तो हम मानते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। और इन बातों को लेते हुए लेखक कहते हैं कि इनको बात पाने और नहीं पाने तक रहती तो काम चल जाता। कहते हैं लेखक कि जैसे विभिन्न शब्दावली में एक छद्म वकालत के रूप में सभी पेश कर रहे हैं, और इस बातों को कई लोग जो हैं इस वकालत के रूप में पेश भी कर रहे हैं। चाहे वाम चिंता हो या दक्षिण चिंता, मनुष्य के अंदर उपस्थित भयावह
शीलगत संघात की चर्चा सर्वोदय मार्गियों को छोड़कर, और वह भी शुद्ध ओष्ठ संचालन के रूप में, किसी के अंदर नहीं। अब देखिए, सीधे सीधे कहते हैं कि चाहे दक्षिण चिंता हो चाहे वाम चिंता हो, चिंतन चाहे जो भी हो, दोनों एक ही छोर पे लगे हुए हैं, एक ही बिंदु को पाने में लगे हुए हैं और एक ही चीज की वकालत कर रहे हैं। और यह लगभग अमूमन सभी में देखा जा सकता है। और यह लेखक साफ कहते हुए तनिक इससे बचते नहीं और कहते हैं कि मनुष्य के अंदर उपस्थित भयावह शीलगत संघात की चर्चा, मनुष्य जो है कि अब उससे डरता भी नहीं है, उस शीलगत संघात से और उसकी चर्चा से, और उस जो किसी के अंदर नहीं है। अब यानी वो शीलगत संघात जो है, जो मनुष्य को कुछ बुरा करने से रोकती है, जो मनुष्य को मनुष्यता बचाने में साथ देती है, वह अब किसी के अंदर नहीं देती है। जरा से यही कोष्टक में एक बात लिखते हैं कि सर्वोदय मार्गियों को छोड़कर। ये सर्वोदय मार्गीय कौन थे? ओष्ठ संचालन के रूप में। यहाँ भी थोड़ा सा कटाक्ष करते हैं शुद्ध ओष्ठ संचालन के रूप में, लेकिन फिर भी सर्वोदय मार्गियों को कोष्टक में करके सर्वोदय मार्गीय वो थे जो गांधी के आदर्शों को, गांधी के बातों को लेकर चलने वाले लोग थे, वो सर्वोदय मार्गीय थे। तो यानी यही निबंध के हवाले से कुबेरनाथ राय कहते हैं कि जो सर्वोदय मार्गीय को छोड़कर मनुष्य दैन दिन समृद्धता के साथ साथ कुटिलतर और जटिलतर होता जा रहा है, उसकी अंतर्निहित निष्कलंक निर्मलता का लोप होता जा रहा है। फलतः किसी गंभीरतर बृहत्तर दुखबोध की भावना आधुनिक साहित्य में नहीं, जो कुछ दुखबोध है वह क्रोध या सेक्स की खजुलाहट मात है। अंततोगत्वा कुबेरनाथ राय इस बात को प्रूफ कर देते हैं कि जो दुख है, यानी जिसे हम दुख समझ रहे हैं, वो कैसे है और क्यों है, और उसे ऊपर से बात कहते कहते नीचे तक आते हैं कि चाहे दक्षिण की हो चाहे वाम की चिंता हो, सभी के अंदर वह भयावह शीलगत संघात की चर्चा अब किसी के अंदर नहीं रह गई है। और जो नहीं रह गई है उसका कारण, उसके कारण जो दिक्कत हो रही है वो ये हो रही है, लेखक का कहना है कि मनुष्य अपने दैनंदिन समृद्धता के साथ साथ, यानी दिन पर दिन, यानी रोजमर्रा की जो समृद्धता थी उसमें वह कुटिलतर से कुटिलतर और जटिलतर से जटिलतर होते जा रहा है। मतलब वह मनुष्य बड़ी कुटिल चालाक शब्द के लिए तो प्रयोग होता है, जो मतलब बहुत काइया टाइप का, चालाकी में भी वो ज़्यादा चालाकी, जो केवल अपने हित की सोचता हो, कुटिलता की तरफ बढ़ते जा रहा। और जटिलतर और फंसा हुआ। देखिए सीधी सी बात है, हमने बहुत बचपन में सुना था, आपने भी सुना होगा, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ऐसे नौबत तो तभी आएगी जब हम उस झूठ के करीब जाएंगे। तो मनुष्य ऐसे ही कुटिलतर से कुटिलतर और जटिलतर से जटिलतर होता जा रहा है, और उसकी अंतर्निहित निष्कलंक निर्मलता का लोप होता जा रहा है। फलतः किसी गंभीरतर बृहत्तर दुखबोध की भावना आधुनिक साहित्य में नहीं, जो कुछ दुखबोध है वह क्रोध या सेक्स की खजलाहट मात है। और इस कुटिलतर और जटिलतर जो होते जा रहा है उसका परिणाम क्या निकल रहा है? उसका परिणाम यह निकल रहा है कि उसकी अंतर्निहित निष्कलंक निर्मलता, जो मनुष्य निर्मल होता था, जो निष्कलंक होता था, जो निष्कलुष होता था, जो ऐसा होता था कि किसी के लिए मनुष्यता को लेकर चलता था, और किसी के दुख में, किसी के सुख में, किसी के बीमारी में, किसी के आज में, किसी के कल में वह तपाक से खड़ा रहता था। वह खड़ा होना जो है, वह अंतर्निहित जो निष्कलंक निर्मलता है, जो निष्कलंक निर्मलता है, उसका लोप होते जा रहा है। अब वह निर्मलता कहीं किसी और नहीं दिख रही है, और वह जो नहीं दिख रही है वह गंभीरतर बृहत्तर दुख बोध की भावना आधुनिक साहित्य में भी नहीं। जो कुछ है वह दुख बोध है, वह या तो क्रोध है या तो सेक्स की खजुलाहट है। यानी जो दुख बोध है भी, वो कुबेरनाथ राय का सीधा सीधा कहना है कि वह दुख बोध कहीं और नहीं है, बल्कि वह
या तो उस प्रेम में है, या सॉरी प्रेम में करें, या तो उस खजुलाहट में है, यानी काम यानी सेक्स में है, यानी वह अपने दुख को जो है वो सेक्स या क्रोध में है, क्रोध से वह अपने दुख को व्यक्त कर रहा है पूरा तरह से, या तो वो सेक्स की खजुलाहट है, यानी सेक्स को न पाने की मतलब कि इस तरह की बात कुबेरनाथ राय इसलिए कह रहे हैं कि समाज में जो चीज़ें दिख रहे हैं और देखते हुए नीलकंठ पाखी के माध्यम से वह अपनी वेदना को चित्रित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि गंभीरता से गंभीरतर दुख और इस तरह के दुख को बताते हुए वह पूरी बात कह ले जाते हैं। तो कुबेरनाथ राय के निबंध को हमने आज यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में जब आएंगे तो शीर्षक नीलकंठ उदास को ही इसके दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, पुनः निवेदन कर रहे हैं, नीलकंठ उदास निबंध को पढ़िए। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने में आसानी नहीं होगी। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं कि नीलकंठ उदास निबंध को पढ़िए, खूब बेहतर पढ़िए, जिससे कि आसानी से उसको समझा जा सके। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।